सुनो बेटा, शांत। मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। फाइनल अकाउंट में मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना सिखाया था, यही बताया था ना। अभी उसके क्वेश्चन तो कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं उसी ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पर शॉर्ट क्वेश्चन और सिखा रहा हूं। 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जनरली 99% केसेस में हर स्कूल में आता ही आता है। ठीक है, तो उसके बेस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन और सिखा रहा हूं आज। एक बड़ा क्वेश्चन एक बार और करके रिपीट करके दिखा दूंगा आज। फिर आज होमवर्क भी देता हूं उसका। तो जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यही था फॉर्मेट। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नमस्ते। यहां क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और बैलेंस यहां बचकर आता था ग्रॉस प्रॉफिट। यही फॉर्मेट बताया था, कुछ और बताया था ट्रेडिंग अकाउंट का। अब इसमें ध्यान रखो, ये परचेज कौन सी परचेज होती है? ये परचेज होती है ग्रॉस परचेज। ये परचेज कौन सी परचेज होती है? ग्रॉस परचेज। ये सेल कौन सी सेल है? ग्रॉस सेल। बेटा यहां ध्यान दो प्लीज, बातों में नहीं। ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न जो निकल कर आता है, इसे नेट परचेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? नेट परचेज। ऐसे ही ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न से जो निकल कर आता है, उसे कहा जाता है नेट सेल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? नेट सेल्स। अब अगर ध्यान दें, एक एग्जांपल देता हूं। ये पेन मैंने 20 रुपए का बेचा और इसमें मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने में बेचा ये पेन मैंने? 20 रुपए, और इसमें कितना प्रॉफिट हुआ? 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो जो बचे हुए 16, मतलब इसकी कॉस्ट क्या हुई फिर? 16 रुपए इसकी कॉस्ट हुई। तो अगर मैं नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करूं, तो क्या निकल कर आएगी? इस पेन की कॉस्ट। तो यहां पर हमें 2 फॉर्मूले सीखने हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। शॉर्ट क्वेश्चन उससे सॉल्व होंगे बेटा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं इसे हम? जो गुड्स हमने बेचे उसकी कॉस्ट। कैसे निकाली मैंने? नेट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। कोई डाउट इस फॉर्मूले में? भाई 20 का बेचा, 4 का प्रॉफिट, तो जो बचा, ओ यार क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी बेटा, दिमाग की आज पता नहीं कहां, कुछ और सोच रहा हूं। नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, पता नहीं दिमाग कहां चला गया। तो सेल माइनस प्रॉफिट करते हैं तो क्या निकल कर आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें कोई डाउट है? 20 का पेन बेचा, 4 रुपए का प्रॉफिट, तो इस पेन की कॉस्ट कितनी? 16 रुपए। अब अकाउंट में एक नियम होता है, दोनों साइडों का टोटल क्या होता है? बराबर। तो दिस माइनस दिस, जो अमाउंट निकल कर आएगा वही सेम अमाउंट एक दूसरे रास्ते से भी तो आ सकता है निकल के। इन्हें प्लस करो, उसमें से क्या माइनस कर दो? क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला और होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है। क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
तो कितने फॉर्मूले बने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के? 2। अब तुम्हें अकाउंटिंग के क्वेश्चन ध्यान है, शॉर्ट क्वेश्चन एक ही चीज निकालते थे हम दोनों बार, क्या? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ध्यान आ रहा है कुछ? इसी तरीके से यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के कितने फॉर्मूले लिखे? 2। अब यहां पर क्वेश्चन हमसे कुछ मिसिंग पूछता है। अगर सपोज करो क्वेश्चन मुझे ओपनिंग स्टॉक पूछ रहा है, तो पहले कौन सा फॉर्मूला? ऊपर वाला, उससे क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसे यहां रखेंगे और उसके हेल्प से क्या निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक। जस्ट लाइक जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन किसमें किया था? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन मुझसे नेट सेल मांग रहा है, तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? नीचे वाला। इससे क्या निकलेगा? उसे यहां रखूंगा, फिर उसके बाद क्या निकलेगी? नेट सेल। क्वेश्चन मुझसे नेट परचेज मांग रहा है, तो पहले कौन सा फॉर्मूला? उससे क्या निकलेगी? उसे यहां रखूंगा, फिर उसके बाद क्या निकालूंगा? तो जो चीज क्वेश्चन मुझसे डिमांड कर रहा है उस चीज को सेकंड नंबर पे निकालते हैं, सेकंड स्टेप में निकालते हैं। ऐसे ही तो कर रहे थे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन, सेम तरीका इसका भी। तो ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए मैंने आपको बता दिया, किसकी हेल्प से? ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से। ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए मैंने आपको बता दिया, किसकी हेल्प से? ट्रेडिंग। एक तरीका और भी है, इन फॉर्मूलों को भी छोड़ो, ट्रेडिंग अकाउंट भरो, जो मिसिंग बैलेंस बचेगा वो आंसर होगा। पर बेटा कई बार कुछ स्कूल में ऐसा होता है, जिद होती है टीचर की हमें फॉर्मूला ही चाहिए, इस वजह से मैंने फॉर्मूला लिखवाया। ठीक है, अदरवाइज इसमें भर दो, जो बैलेंस बच जाए वो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या इशू है। पर कई स्कूलों में डिमांड होती है कि नहीं हमें फॉर्मूला जरूरी है, तो ये मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता दिए। अब मैं 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं इन फॉर्मूलों को यूज करा के। ठीक है, 3 नंबर का मस्ट क्वेश्चन आएगा एग्जामों में। कितने का? 3 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ये रब करूं या लिखा रहने दूं? तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ग्रॉस सेल्स 5,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000, ओपनिंग स्टॉक 40,000, वेजेस 20,000, सैलरी 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, जीपी 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। फाइंड आउट नेट परचेज। ट्राई करोगे? करना ट्राई। तो क्या मांगा है क्वेश्चन ने मुझसे? नेट परचेज। तो पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? उससे क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसे यहां रखूंगा, उसके हेल्प से क्या निकालूंगा? करो ट्राई। वेदांश अभी बेटा जाने से पहले फीस चेक करा लियो। कुछ पूछना है? चलो ट्राई तो करो, फिर मैं सॉल्व कराता हूं।
बेटा एक एक जीरो कम लगा रहा है मेरे ख्याल से। मुझे पता है तू क्या कर रहा है, जीपी निकाल रहा है, वो लेस करेगा। मुझे सब पता है बेटा क्या कर रहा है, एक जीरो कम लगा रखी है, ध्यान से देख जरा। तो नीचे 5 जीरो लगाई है, 4। हाँ अच्छा, वो 2 यहां से 1 लग रही है, इसलिए मैंने बोला। मुझे मालूम है क्या कर रहा है तू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये तरीका तेरे स्कूल वाले मान लेंगे तो मैं भी करा दूंगा। मैं नहीं बताया था। हाँ ध्यान आ रहा है। हाँ ये तरीका, हाँ यार पता नहीं क्या है, हमें तो खुद समझ नहीं आती। कई बार इतने रिजिड होते हैं, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं यार, मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो हमें फॉर्मूले रटने की जरूरत है, पता नहीं क्यों रिजिड होते हैं। समझ से परे है भाई, अकाउंट में फॉर्मूलों का क्या मतलब है। अकाउंट तो अकाउंट है, कोई थ्योरम कोई ना है जो कैसे फॉर्मूले रट के करनी है। देखो सुनो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट टिपिकल देने वाला हूं, ठीक है। ये आसान है, अभी मैं कराऊंगा तो शायद ये मुश्किल ना लगे। क्या निकालना है मुझे, नेट परचेज। तो ये मुझे फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ऊपर वाला। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को शॉर्टकट में लिख रहा हूं COGS। क्या फॉर्मूला है इसका, नेट सेल माइनस GP। अब नेट सेल पता है आपको कितनी है, देख के बताओ। नेट सेल कितनी है, 5 लाख। 5 लाख क्यों, ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल होती है। ग्रॉस सेल 5,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000, तो नेट सेल कितनी हुई, 5 लाख। मानसी कोई डाउट है इसमें। अब जीपी कितना परसेंट है, किसका 25% है। कॉस्ट आपको पता है, एक्स मान लेता हूं, एक्स का 25% हुआ 0.25, ठीक है। 30% मतलब 0.30, 15% मतलब 0.15, 10% मतलब 0.10, 5% मतलब 0.05। ये गड़बड़ हो जाती है। इसका 25%। कोई डाउट, ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस। मेरे पास 5-6 तरीके से सोल्व कराने के, कम से कम 5 तरीके, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख तो x, वो तरीका भी तो मैंने सिखाया था तुझे। कितना आया, 4 लाख। तो पहले बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4 लाख में, कोई डाउट है नहीं। अब लगाओ दूसरा फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, बेटा यहां पे ध्यान दे लो बात बंद करके, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 4 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ, 40,000। नेट परचेज हमें निकालनी है। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या दे रखा है, सैलरी डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। सैलरी ऑफिस वालों को देते हो, फैक्ट्री वालों को, तो सैलरी होती है इनडायरेक्ट और वेजेस होती है डायरेक्ट। मैंने जानबूझ के दोनों दिए थे, तो सैलरी को क्या कर देना है, इग्नोर। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, नहीं निकाल सकते अब एक्स, जो इधर माइनस है वहां जाके, और जो यहां प्लस है वहां जाके माइनस। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो हमारा आंसर आ गया 4 लाख। ये बेटा इतनी मैथ्स तो सीखी होगी। जब कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं अपनी तरफ से, तो 1 + 0.25 ऐसे हुआ, सही है। जब कुछ नहीं गिवन होता तो क्या मानते हैं, 1।
25% था ना, तो अब एक सेकंड, 1x का 25% निकालो। अरे बहुत सारे स्कूल वालों के टीचरों को फॉर्मूला ही चाहिए, अब जबरदस्ती लिखवाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 4 5 6 तरीके सिखा दूंगा इसमें ही, देखो इसी एक चीज के 6 डिफरेंट व्यूज। 2 तो मैंने तेरे को बता रखे हैं, तीसरा ये एक रिलेशनशिप लिख दूंगा यहाँ और उससे क्रॉस कर दूंगा। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं यार। एक जीपी को एक्स मान लू, ठीक है, ऐसे सारे कॉस्ट निकालो, फिर पहले जीपी निकाल के दो। अगला क्वेश्चन, अगला वाला खुद ट्राई करोगे, और शगुन जी चुपचाप से क्वेश्चन में ध्यान दे लो बस जरा। कुछ अच्छे स्कूल के हिसाब से बाद में एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, पता नहीं वो किसके लिए कहां काम आ जाए। चार लाख अकुल, तेरी मैथ्स तो यार मुझसे बहुत अच्छी है, मैंने 10वीं तक पढ़ी है, तूने 11वीं में भी पढ़ी है यार, और 10वीं में भी बेटा केवल 33 नंबर आए थे मेरे तो। मुझसे 1 नंबर ज्यादा है, अभी तो होशियार है मुझसे ज्यादा। अर्नव क्लियर है वो 1.25 पक्का बता दे, नहीं है तो मैं दूसरा रास्ता बताता हूं। सुन, एक दूसरा रास्ता देख, फिर ऐसे कर सॉल्व। नेट सेल माइनस जीपी कॉस्ट होता है, यहां तक कोई डाउट? जीपी कितना परसेंट है, किसका 25? इतना पता है, परसेंटेज का बेस हमेशा 100 होता है, तो जिसका 25% है उसे 100 मानो, जिसका 25% है उसे 100 मानो। तो वापस जा रहा हूं, तो इस हिसाब से ये कितना बना, या ये रिलेशन क्लियर है? अब इन तीन में से एक चीज कोई भी पता है, क्या पता है इन तीनों में से कितनी है? अब जो निकालना है उसे एक्स मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई आती है 125 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 100, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ऐसे कर ले फिर, अगर तेरे को वो वाला अलजेब्रा दिक्कत दे रही है तो। 25 ऑन सेल होता है, इस तरीके में बता रहा हूं। हाँ, इसे 25 लेता, सेल को 100 मानता, बेस को 100 मानना है। हाँ, अब सुनो, नेट सेल 100, जीपी 25, तो ये 75, ये 5 लाख है, निकाल लो ऐसे क्रॉस करके। ठीक है ना बेटा, बेस को 100 लेना है। लिखो अगला क्वेश्चन, मुझे लग रहा है शॉर्ट क्वेश्चन में क्लास जाएगी, कोई बात नहीं, 3 नंबर तो बनेंगे। हल्का सा 1 स्टेप क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूं। नेट परचेज 4 लाख, परचेज रिटर्न 10,000, पावर 20,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000, जीपी 20% ऑन सेल्स। जीपी क्या है? 20% ऑन सेल, और यहां पर जो सेल का होती है उसका मतलब होता है नेट सेल, क्योंकि फाइनल सेल पे तो प्रॉफिट कमाओगे। हाँ बेटा, प्रॉफिट कौन सी सेल पे कमाओगे? ग्रॉस सेल पे या नेट सेल पे? इसलिए इस सेल का मतलब नेट सेल होता है।
फिर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन, हाँ, मोर देन ओपनिंग स्टॉक। हल्का सा 2-3% लेवल अप करने की कोशिश किया करोगे तो पता लगेगी क्या हुआ है। ट्राई करो। क्या मांगा है क्वेश्चन ने? अरे ये तो मैंने बताया नहीं। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ नेट सेल्स। क्या मांगा है? तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद ऊपर वाला। करो ट्राई। कनिक जी इतनी छुट्टी मत मारा करो यार, एक का हमारी है, 2-3 दिन से गायब हो। तू तो शाम वाले बैच में भी आता था, 6 बजे वाले में, कहां गायब हो गया उसमें? फिर डेप्रिसिएशन। हाँ तो ये भी आएगा, नहीं तो पिटेगा मुझसे। क्यों हो जाएगा? तो मतलब जो खरीदा वो सब स्टॉक में रहता है, तो बिकता क्या है भाई? बिजनेस कैसे चलता है? पिछले साल का कुछ माल बचा होगा, कुछ इस साल खरीदेंगे। और यही तो मैंने कहा, मैं हल्का सा लेवल बढ़ा रहा हूं। कभी कभी जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, क्या पता कोई रास्ता दिख जाए भाई। ठीक है, तो जनरल साहब करो ट्राई। क्या हो गया जनरल साहब को आज? हैंगओवर हो रहा है? चौधरी साहब वो तो शायद तुम्हारे काम है, नहीं? हाँ देखा मैंने तुम्हें कहीं एक बार देखा है बस। तो बार बार मना लिया, रिया क्या करने जाता है? मुझे क्या पता क्या आ रहा है आपके सामने है क्वेश्चन, तो मुझे तो यहां से दिख भी नहीं रहा। आप बताओ, फैक्ट्री में पावर या इलेक्ट्रिसिटी? पावर। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का खर्चा माना जाता है, ठीक है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस में पावर आएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। बेटा जो फैक्ट्री का कनेक्शन आता है ना, वो 2-2, 3-3 तो नहीं आते ना, तो वो पावर के कनेक्शन से ही होता है जो कुछ होता है वहां। प्रोडक्शन रिलेटेड तो है, फैक्ट्री रिलेटेड तो है। मैंने 3 खर्चे लिखवाए थे ना डायरेक्ट में, परचेज रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड। तो फिर यार अकुल क्या फायदा 10वीं में मैथ्स में 95 का? कितने आए थे? चल 90, 33 और 90 3 गुना ज्यादा है तेरे नंबरों में, तो मेरे जैसे 3 जने पास हो जाते यार। इसलिए कहता हूं पढ़ना और उसकी एप्लीकेबिलिटी जानना बहुत डिफर थिंग है। आगे जाके जो हमने पढ़ा अगर हम उसे अप्लाई कर पाते तभी तो पढ़ाई का फायदा रहा, नहीं तो क्या थी वो तो एक वेस्टेज ऑफ मनी की तरफ निकल गई। क्यों बेटा? हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही बोला था बेटा। दिखाओ ये कपड़ा, सुनो, इतने आसान क्वेश्चन को मुश्किल बना लिया जी। पहले कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? नीचे वाला, बिल्कुल।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, आगे तो बहुत अच्छी बात है, क्या है आंसर? 562500 गलत है, 50,000 भी गलत है। नेट परचेज प्लस, जिंदल साहब तुम बहुत निकट पहुंच गए थे, पर तुम कहीं कैलकुलेशन में जीरो की गड़बड़ कर गए हो। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक नहीं पता तो एक्स मान लो। नेट परचेज कितनी है? 4 लाख। 10,000 मैंने पागल बनाने के लिए दिया है। अरे जब नेट परचेज पता है तो मुझे परचेज रिटर्न का कुछ काम है ही नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा? पावर। और क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन ओपनिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया x प्लस 20,000। क्लियर है बात? ओपनिंग से 20,000 ज्यादा। ब्रैकेट खोलेंगे अब हम जी। तो वैसे मैंने कोई ट्रिकी नहीं दिया था, बस ट्रिकी ये था कि दो दो चीजें गायब हैं यार। माइनस, इसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो x माइनस 20,000, x से x कटा, 20,000 से 20,000 कटा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आया? ध्यान से सोचोगे तो मैंने पिछले क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन दिया, बस उसको रिवर्स देने का तरीका या लैंग्वेज को चेंज कर दिया। अमाउंट भी तो वही सब है नहीं है? अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल। तेरी गलती बताऊं भाई, तूने ये जो निकाल दिया ना 20%, वो तूने किसका निकाल दिया? पता नहीं किसका निकाल दिया। माइनस जीपी, ये 4 तो उसी का ही निकलेगा। अरे मैंने यार 4 लाख में 4,50,000 लिख दिया। नेट सेल कितनी है? वाई मानता हूं फिर अब, तो जीपी इसका 20%, तो 0.20 4 लाख इज इक्वल टू 0.80 ये मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड। 4 लाख डिवाइड बाई 0.80, 5 लाख। ठीक है जिंदल साहब, मैंने आपसे बोला ना आपकी कहीं जीरो की गलती हुई है। तो ये मुश्किल था, आप बताओ? ये मुश्किल नहीं था, बस आप घबरा जाते हो। मैंने इसलिए कहा क्वेश्चन करना शुरू करो, क्या पता रास्ता दिख जाए। तो वहीं से हो गई ना गड़बड़। दो अगला क्वेश्चन, वो आसान है। सुनिए, अगला क्वेश्चन आसान है। तो नहीं हो जाएगा? सेल का 1/5, तो कॉस्ट का 1/4। और क्या यार, जिस ये देखना पड़ेगा ना हमें गिवन क्या है, जो गिवन है उसमें चाहिए ना हमें। तो हाँ, तो 4 लाख का 1/4 1 लाख जोड़ दे, हो गया। ये आसान क्वेश्चन है, सुनिएगा। जीपी 20%, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 4 लाख, वेजेस 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ नेट सेल्स। नहीं बता रखा, तो जब क्वेश्चन ना बताए 20% किसका,
सेल पर माना जाता है। मैं आपसे कहता हूं मैंने 1 करोड़ का माल बेचा और 20% प्रॉफिट है, तो आप कितना प्रॉफिट एस्टिमेट करते हो मेरा? 20 लाख। किसके ऊपर एस्टिमेट कर रहे हो? सेल के ऊपर। तो अगर कभी क्वेश्चन में नहीं बताया किसका परसेंट है, तो किसका मानना है? नेट सेल्स का। और हां, इन क्वेश्चनों में ऐसा हो सकता है मैंने नेट सेल लिखी है, स्कूल में नाम लिखकर आ जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता चुका हूं कि नेट सेल को आजकल एक फैशन चला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखने का। ये क्वेश्चन जो करेगा मैं मानूंगा उसमें भैया सच में दिमाग अच्छा है, उसके मैथ्स के 90-95 नंबर जस्टिफाई करेंगे। चोपड़ा जी करके दिखाएंगे? मुझे लगा हाथ खड़ा कर रहा है। चोपड़ा जी भी तो 15 मिनट नहीं हुए पढ़ते हुए, अभी थक गए। बिल्कुल कोई कमी नहीं है। क्या मुझे क्या पता? अच्छा एक बात सुन, मैं चेयरों का प्रोडक्शन करता हूं या मैं ठेला लगा के पकोड़े बेचता हूं, तो आज मैंने जो पकोड़े बेचे उनमें मैंने 50,000 रुपए का रॉ मटेरियल यूज किया है, तो जरूरी है मैंने आज 50 का ही रॉ मटेरियल खरीदा है? फिर तूने कैसे कह दिया? देखो ये क्वेश्चन किसी पे नहीं होगा अनटिल अनलेस जो मैं अब आपको एक वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए एक टेबल सिखाने जा रहा हूं, जब तक उस पर ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, स्कूल में मैं उम्मीद नहीं करता आएगा, पर ऐसी चीजें जब हम कोई भी एमसीक्यू पैटर्न पेपर करते हैं, ठीक है, जैसे सीयूईटी हो गया, वहां काम आ सकती हैं चीजें। 12th में ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर में काम आएगा, या सीए फाउंडेशन में काम आ सकती हैं ऐसी चीजें। तो कुछ चीजें 11th की हैं पर हम पढ़ते नहीं है 11th में, तो मैं कोशिश कर रहा हूं मैं वो थोड़ा बहुत पढ़ा दूं। तो ध्यान दो, अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं ये टफ नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ टेबल बना के लैंग्वेज क्लियर करूंगा आप कहेंगे तो आसान था, पर पढ़ाई नहीं है तो इसलिए वो टफ है ना? शुरू करें क्या? चलिए तो ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या ओपनिंग स्टॉक प्लस, मैं रॉ मटेरियल जानबूझ के नहीं लिख रहा, प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहां से निकलता है, यानी कि इतने हिस्से को हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या कहते हैं इसे हम? रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर जब हम इसमें जोड़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या जोड़ते हैं इसमें हम? तो यहां से निकल कर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकल कर आता है यहां से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बताओ, अगर मैं इस पूरी लैंग्वेज को लिख देता हूं, अब उसके बाद आपको क्या दिक्कत है? अब ये मैंने आसान क्वेश्चन दिया था, मुश्किल दिया था? ये आसान था, पर ये पता भी तो होना चाहिए ना ये टर्म का मतलब क्या है या इस टर्म में क्या क्या शामिल है। अब जब मुझे सीधा रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया तो मुझे इन तीनों की कोई जरूरत है? अब दे रखा है नहीं दे रखा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता बेटा। तो बताओ ये मैंने मुश्किल क्वेश्चन दिया या उल्टा आसान क्वेश्चन दिया था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। अब ठीक है, तो अब सीओजीएस आपको पता लग गया कितना है? 480 है ना? तो लगा दो फॉर्मूला, सीओजीएस इज इक्वल टू नेट सेल माइनस जीपी। सीओजीएस कितना? 480
जीपी कितना? 20%। किसका 20%? सेल का। नहीं कर सकते सॉल्व इसे? क्या 6 लाख आ जाएगा निकल के नेट सेल। एक्स हो गया 4,80,000 अपॉन 0.80, 6 लाख। तो सच बताना ये मुश्किल था, ये उल्टा और आसान था, पर टर्म्स के मतलब भी तो पता होना चाहिए ना किसमें क्या कवर है। क्लियर बेटा? श्योर? तो ये लिखो, ये टेबल काम का है। तेरे स्कूल में हो गया ना ये चैप्टर? कराए थे शॉर्ट क्वेश्चन? तो एक तो छुट्टी बहुत करता है, स्कूल की भी ट्यूशन की भी। क्यों करता है इतनी छुट्टी वैसे दोनों जगह? और इतना बेटा कैसे काम चलेगा? मैं कल जा रहा था नैनीताल, मतलब मेरे पास ऑफर था फ्री की गिफ्ट का, फ्री ट्रिप का, 100% फ्री ट्रिप। मतलब कल सुबह 6 बजे जाने का है। मैंने मना कर दिया, मैंने कि भाई ट्यूशन नहीं छोड़ूंगा यार। 100% फ्री ट्रिप। होटल भी वहां का जो सबसे अच्छा है, अलका। ऐसा है, मेरा फ्रेंड है तो नैनीताल में हाई कोर्ट है, उसके पास केस आया हुआ है, तो हाई कोर्ट में कल डेट है। क्लाइंट पैसे देगा, होटल में कमरा क्लाइंट बुक करा के देगा, सब कुछ उसने। मैंने कहा यार पढ़ाना पहले जरूरी है, फिर तुम्हारे पेपर भी आना है। करूं बेटा रब, ये मत करा कर छुट्टी। देख मैं भी तो छोड़ता हूं अपनी ट्रिप, और वो बेटा इसमें समझाना क्या, ये तो टर्म्स हैं। अब ऐसे समझो, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। पकौड़ों का ठेला लगा के खड़ा हूं, चलो कल रात का मेरे पास 10,000 रुपए का माल बच रहा था। आज सुबह मैंने और 40,000 का रॉ मेटेरियल खरीदा। टोटल रॉ मेटेरियल मेरे पास कितने का हो गया? और शाम को मेरे पास 20,000 का रॉ मेटेरियल अब भी बच रहा है। तो मैंने आज कितने रुपए का रॉ मेटेरियल खत्म कर दिया यार? तो मैंने वही तो निकाला है बेटा, रॉ मेटेरियल कंज्यूम। इसमें क्योंकि केवल रॉ मेटेरियल है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस भी शामिल है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इसमें जीपी जोड़ दूंगा, नेट सेल आ जाएगी। टेबल बढ़ाना है तो आगे। सही है? कोई डाउट? कर दो रब। अब एक स्पेशल एक अलग टेबल बना रहा हूं, हालांकि मुझे उम्मीद कम है कि अधिकतर स्कूलों में उसकी जरूरत पड़ेगी। इसका आंसर आ तो गया 6 लाख। नेट सेल ही तो मांगी थी। बेटा तू माइनस क्यों कर रहा है? प्लस होगा। नहीं ये माइनस होगा, उधर जाके ये प्लस नहीं हो जाएगा फिर। तो यहां माइनस कर रहा है। चलो सुनो। हाँ तो ठीक, छुट्टी मत करा करो बेटा। आज बता, बैच में 40 जने हैं इस वाले में, अभी भी 12-13 जने गायब है। एडजस्टमेंट शुरू होंगी मंडे से, या मोस्ट प्रोबेबली संडे वाले में भी 4-5 कवर हो जाएंगी। पेपर कब का बताया तूने? 17 तक तो चैप्टर भी क्लोज कर दूंगा मैं यार। रिजर्व प्रोविजन आधा घंटा, मैंने तुम्हें सैटरडे के लिए बोला है ना, सुबह टाइम 1 घंटा दूंगा, उसमें डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करा दूंगा। बेटा सुनो, देखो एक टेबल बनवा रहा हूं, पता नहीं हमारे काम आ जाए कुछ। भाई साहब, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम करते हैं, सीओजीएस की फुल फॉर्म पता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहां से निकल कर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल कर आता है यहां से? ग्रॉस प्रॉफिट।
अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि कुछ अच्छे स्कूलों में इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं तो निकल कर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल कर आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर हम इसमें से लेस करते हैं बाकी बचे अदर एक्सपेंस और ऐड कर देते हैं अदर इनकम, तो निकल कर आता है नेट प्रॉफिट। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से खर्चे शामिल होते हैं? इसमें 3 तरीके के खर्चे आते हैं। माल बेचने से रिलेटेड खर्चे। अब माल बेचने से रिलेटेड जैसे कमीशन, जैसे डिस्काउंट, जैसे एडवर्टाइजमेंट, जैसे कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर और ऑफिस रिलेटेड खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। हालांकि बहुत रेयर स्कूल इसको देंगे यूज करने के लिए, ठीक है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं। इस टेबल की जरूरत पड़ जाती है। कैसे पड़ जाती है? कभी कभी क्वेश्चन हमसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मांग लेता है, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन नेट प्रॉफिट देता है। क्या देता है? नेट प्रॉफिट। और क्या मांगता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये दोनों देनी रखी होती, तो कैसे निकाल दोगे नेट प्रॉफिट? यहां से उल्टा जाना पड़ेगा। जो प्लस हो रहा है वो, जो माइनस हो रहा है वो प्लस, जो माइनस हो रहा है वो प्लस। तो इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसे नोट कर लो, ठीक है, इसे नोट कर लो। फिर मैं इसका एक दूसरा व्यू और दूंगा, इसका एक दूसरा व्यू और दूंगा। क्या आप में से किसी के स्कूल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कोई बात हुई? कभी नहीं हुई, तो इस टेबल को मैं एक दूसरे तरीके से बनवा रहा हूं। फिर मैं इस टेबल को एक और तरीके से बनवा रहा हूं जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकलवाऊंगा, पर लिखने में कोई बुराई नहीं है, बाद में कहीं ना कहीं ये चीजें काम आएंगी हमारी। मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सत्रह तक तो बिल्कुल पूरा खत्म करा बेटा। देख, जबरदस्ती में बहुत सुपर स्पीड में पढ़ाऊं उसका कोई फायदा नहीं, समझ में कम आए, या मैं आधा छोड़ूं, है ना। स्कूल में स्पीड इसलिए तेज होती है कि वो सिलेक्टेड करा के भी छोड़ देते हैं, पेपर में ज्यादा दे सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। इसकी ट्रेडिंग कैंडल बैलेंस शीट तो बनवाई है, वैरायटी कराएंगे नहीं कराई, बात वैरायटी की है। टीएस ग्रेवाल में है ही कहां तो सारी वैरायटी, बात वही है ना। करो रवि, तो उसे बहुत डीप में नहीं जाना, एडजस्टमेंट को जाना है। वैसे भी जब तू एडजस्टमेंट वाला कर लेगा तो विदाउट एडजस्टमेंट ऑलरेडी कवर हो जाएगी। क्यों? एडजस्टमेंट स्किप कर दे तो विदाउट एडजस्टमेंट हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट में आते ही नहीं है। हाँ, ये विदाउट में आते हैं, सॉरी विद में नहीं आते, वो विद एडजस्टमेंट आएगा एग्जाम में। सब कुछ डिट्टो सेम, सब सेम, नो चेंज, बस। अच्छा, एक बात सुनो, मैंने आपको एडजस्टमेंट का मतलब बताया था, या तो रेक्टिफिकेशन है या अनरिकॉर्डेड है। अब जब आप रेक्टिफाइंग एंट्री बनाते हो तो उसके कितने इफेक्ट आते हैं? तो इसलिए 2 जगह। या अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने लगो तो इसलिए 2 जगह। इसीलिए मैंने कहा था रेक्टिफिकेशन के बेस पे मैं एडजस्टमेंट से कहूंगा, जब मैं कराऊंगा तो आसानी से आ जाएगी। चलो सुनो, वो तो एक सिंगल क्लास का है, सिंगल डे का। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिंगल डे का है वो। सुनो बेटा, इसी टेबल को दूसरे तरीके से बनाता हूं जो ज्यादा स्कूलों में काम आ सकता है। नेट सेल
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या निकल कर आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें प्लस करो अदर इनकम, सेल के अलावा जो भी इनकम है, और माइनस करो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या निकल कर आता है? नेट प्रॉफिट। अब अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दे और सेल मांग ले, तो क्या दिक्कत है? उल्टा चले जाएंगे हम। सही है ना? इसीलिए मैंने एक बार टेबल बनवा दिया है। हालांकि हमारी बुक में शायद ये क्वेश्चन है नहीं, पर मैंने फिर भी ये टेबल बनवा दिया बेटा। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत टिपिकल है नहीं, ठीक है। संडे की क्लास में वापस लॉन्ग क्वेश्चन पर आऊंगा, और मैं इस चैप्टर में ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, इससे अगले बारे में फोकस करूंगा मेन, जिसमें एडजस्टमेंट के साथ है यही सेम चैप्टर। और छुट्टी नहीं करेगा, हर छुट्टी पे तेरा जो है 500 रुपए का फाइन लूंगा। मम्मी को भी बता दी ये बात, नहीं तो मैं ही मैसेज कर देता हूं। और तू कल शाम क्यों नहीं आया? तुझे मैंने बोला था ना एक्स्ट्रा वाले बैच में तुझे आना है। चलो बेटा। क्या है